वाले हैं। ऐसे भगवान देवादिदेव महादेव शिव संपूर्ण विश्व का कल्याण करते हैं। आज कथा का विराम दिवस है। एक पिता जैसे अपनी बेटी को विदा करता है, और क्या नहीं देता एक बात अपनी बेटी को। जिस पिता की सामर्थ्यता नहीं होती देने की, फिर भी कर्जा कर लेता है, कहीं से उधार ले आता है, कहीं से मांग कर ले आता है, और एक पिता ना जाने कितने कितनों के हाथ जोड़ता है, और हाथ जोड़कर थोड़ा सा धन लाकर अपनी बेटी का विवाह करता है। बेटी को पिता क्या नहीं देता? एक बाप अपनी औलाद को क्या नहीं देता? शिव महापुराण की कथा कहती है, घर में अगर एक बेटी का जन्म हो जाए ना, तो भगवान शंकर को धन्यवाद जरूर दिया करो कि तेरी कृपा से मेरे घर में बेटी का जन्म हुआ है। क्योंकि बेटा एक बार माँ बाप को दुखी देख लेगा, पर बेटी अपने माँ बाप को कभी दुखी नहीं देख पाती है। एक पिता की जितनी सामर्थ्यता होती है, एक पिता की जितनी जितनी चादर होती है, उस चादर से ज्यादा बाप अपनी बेटी को देता है। पर एक निवेदन है पूरे श्रोता भाई बहनों से, कि आप खुद के बल पर आगे बढ़ने का प्रयास करो। ससुराल से तुम्हें क्या मिला, दहेज में क्या मिला, उससे मतलब नहीं रखना, बल्कि ये मतलब रखना कि भगवान मुझे इस लायक बनाना कि मैं किसी के कन्यादान में कुछ दे सकूं और किसी के लिए कुछ कर सकूं। आप किसी को मेरे शंकर भगवान की एक पवित्र कथा कहती है, जब जिस समय पर मेरे भोलेनाथ जी ने अपनी लड़की का विवाह अशोक सुंदरी का विवाह किया था, तो पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा था कि आपकी लड़की अशोक सुंदरी का विवाह हो रहा है, और आपकी बेटी अशोक सुंदरी का जो विवाह हो रहा है, इसको कन्यादान में आप क्या दोगे? अपने पास देने के लिए तो कुछ है नहीं, केवल ये एक गुफा, कैलाश पर्वत, सिर पर गंगा, मस्तक पर चंदा, तन पर भस्म, इसके सिवाय तो मेरे पास में कुछ है नहीं। फिर
बेटी अशोक सुंदरी के कन्यादान में क्या दिया जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान शंकर ने तुरंत माता पार्वती जी से कहा कि मेरी बेटी अशोक सुंदरी को कन्यादान में मैंने जो शिक्षा दी है, जो मैंने उसको शिक्षा प्रदान करी है, वही मैं अपनी बेटी के कन्यादान में दे रहा हूं। इस वन क्षेत्र में, इस दंडकारण्य वन क्षेत्र में जितने भी पिता के घर में बेटी ने जन्म लिया है, उन पिताओं से इस व्यासपीठ से एक ही निवेदन है कि बेटा और बेटी में भेद मत करो। बेटी को इतना पढ़ाओ कि उसकी शिक्षा ही उसका कन्यादान हो। बेटी को आप कोई दहेज दें ना दें, बेटी को आप कोई अलमारी, फ्रिज, कूलर कुछ दें ना दें, पर बेटी को शिक्षा जरूर दो, उसको पढ़ाओ। तुम्हारी दी हुई अलमारी एक दिन अटाले में चली जाएगी, तुम्हारा दिया हुआ फ्रिज एक दिन बिगड़ जाएगा, तुम्हारा दिया हुआ वॉशिंग मशीन एक दिन खराब हो जाएगा, तुम्हारा दिया हुआ एक दिन सोफा सेट फट जाएगा, तुम्हारा दिया हुआ कपड़ा भी बेकार हो जाएगा, तुम्हारा दिया हुआ सोना चांदी भी एक दिन हो सकता है कि कर्जे में डूब जाएगा। पर तुम्हारा दी हुई शिक्षा, तुमने जो बेटी को पढ़ाया है, अच्छा कॉलेज, अच्छा स्कूल बेटी को पहुंचाया है, तुम्हारी वो दी हुई शिक्षा वो कभी ना फटती है, ना कभी बेकार होती है, ना कभी कर्जे में लेकर जाती है। अब बेटियों को शिक्षा दीजिए। और बेटियों को ऐसी शिक्षा दीजिए, बेटियों को ऐसा पढ़ाइए कि बेटियां भी आने वाले समय में जब कहीं पर उलझें तो कह सकती हैं कि मेरे पिता ने मुझे ये शिक्षा प्रदान करी, मुझे ये शिक्षा दी। भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव कहते हैं मैं अपनी बेटी अशोक सुंदरी के विवाह में, कन्यादान में शिक्षा दे। अब ये तो हो गई थी अशोक सुंदरी के कन्यादान में शिक्षा दी। जिस समय पर गणेश जी का विवाह नहीं हो रहा था, कौन मनुष्य के शरीर पर हाथी का मुख लगा हुआ है, हाथी की सूंड लगी हुई है, बड़े बड़े कान है, बड़ी बड़ी सूंड है, बड़े बड़े नयन है, बड़ी बड़ी तोंद है, कौन बेटी भी आएगा? आप में से कोई नहीं होगा जिसके मनुष्य के शरीर पर हाथी का मुंह लगा हो और अपनी लड़की की शादी कर दो। किसकी सामर्थ्यता होगी जो अपनी बेटी की शादी ऐसे हाथी के मुख वाले से कर दो? किसकी सामर्थ्यता? प्रजापति विश्वरूप जी की बेटी रिद्धि सिद्धि, जिनका विवाह गणेश जी के साथ हो रहा है, क्यों कर रही है? क्या लड़की को ऐसा लड़का पसंद आएगा? क्या लड़की को ऐसे लड़के के साथ में विवाह करना उत्तमता रहेगा जिसका मुख हाथी का लगा हो, शरीर मनुष्य का हो? ऐसे कैसे विवाह कर सकते? विश्वरूप जी ने
जब विवाह का प्रस्ताव आया तो विवाह के प्रस्ताव पर विश्वरूप जी ने अपनी दोनों बेटियों से कह दिया कि ये लड़के का प्रस्ताव आया, ये लड़के का प्रस्ताव है। और ये मत सोचना बेटियों की केवल यही प्रस्ताव है। शादी के लिए भगवान विष्णु के यहाँ से भी खबर आई है, ब्रह्मा जी के यहाँ से भी खबर आई है, इंद्र के यहाँ से भी खबर आई है, बहुत सारे देवताओं ने पितृलोक से भी खबर करी है, गंधर्व लोक से भी आई है, वरुण के यहाँ से आई है, नागलोक से आई है, पाताल लोक से खबर आई है कि तुम्हारी बेटी रिद्धि सिद्धि का विवाह हमारे लड़के के साथ कर दो। इतने सारे फोटो सामने रख दिए गए, इनमें से जो लड़का तुम्हें पसंद आए हम उसके साथ तुम्हारा विवाह कर देते। तुम ये ना सोचना कि, और देखो नारायण भगवान के यहाँ वैकुंठ है, ब्रह्मा जी के यहाँ ब्रह्मलोक है, नागलोक है, सब कुछ है, इंद्र के यहाँ इंद्रलोक है, पर शंकर भगवान के घर में कोई ऐसा बहुत बड़ा सिंहासन या बहुत बड़ा आभूषण या बहुत बड़ा रतन माणिक मोती हीरा सोना चांदी कुछ भी, कुछ भी नहीं, कोई बड़ा महल भी नहीं है, और लड़का भी मनुष्य के शरीर पर हाथी का मुख है, वो भी आप समझ लो। जितने देवताओं का दर्शन आप कर रही हो, सारे देवताओं के घर में राजसी ठाट है, लड़का भी अच्छा है, पर शंकर जी के यहाँ राजसी ठाट भी नहीं है और लड़का भी ऐसा। समझ लो, रिद्धि सिद्धि वन में चली गई, पिता विश्वरूप जी को प्रणाम कर वन। एकांत में बैठ गई हैं रिद्धि सिद्धि। देव ऋषि नारद जी का आगमन हुआ और देव ऋषि नारद जी का जब आगमन हुआ तब देव ऋषि नारद ने रिद्धि और सिद्धि से पूछा, क्या बात है, आज प्रजापति विश्वरूप जी की बेटियां वन में घूम रही हैं। जिस पिता की बेटी कभी अपने घर से ना निकली हो, जिस पिता की बेटी अपने घर से कभी कहीं गई ना हो, उस पिता की बेटी आज वन में घूम रही है। वन में रिद्धि सिद्धि थोड़ी देर तक मौन रही है, थोड़ी देर चुप रही, फिर कहा, आप कुछ बोलोगी नहीं रिद्धि सिद्धि? रिद्धि सिद्धि ने कहा कि हमारे पिता ने हमको हर पल समझाया है, टोका है, बोला है, और हम हमारे पिता के अनुकूल चलने वाली बेटी हैं। मेरी बेटियों, मेरी जीजियों, मेरे भाई, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, गाड़ी में ब्रेक और घर में माता पिता का टोक बहुत जरूरी है। गाड़ी में ब्रेक का होना जरूरी है और घर में बुजुर्गों का टोकना जरूरी है। अगर घर के माता पिता बेटी को टोक रहे हैं, बेटा ऐसा मत कर, तो वो तुम्हारा भला चाहते हैं। घर के बुजुर्ग अगर आपको टोक रहे हैं कि बहू ऐसा मत करो, वो तुम्हारा भला चाहते हैं। अगर भला नहीं चाहते ना, तो मोहल्ले के लोग तो ये चाहते हैं कि तुम तन पर कपड़ा भी नहीं पहन कर निकलो, तो मोहल्ले के लोग चाहेंगे कि बहुत अच्छी बात है। मोहल्ले के लोग अगर तुम मदिरा की दुकान से मदिरा खरीद कर निकल रहे हो, पी रहे हो, तो मोहल्ले के लड़के और मोहल्ले के लोग चाहेंगे, परिवार के लोग चाहेंगे कि अच्छा ऐसी बर्बाद हो जाए। तुम गलत काम करोगे, चोरी करोगे, गलत कृत्य करोगे, जुआ खेलोगे, मांसाहार, मदिरा पान, वेश्यावृत्ति कुछ भी करोगे,
तो परिवार के लोग और मोहल्ले के लोग तो चाहेंगे कि अच्छा ऐसी बर्बाद होने दो। अपने बाप की दौलत ऐसी तो राख मिलाएगा, अपने पिता की नाक ऐसे ही तो कटाएगी। सास टोक रही है बहू को, बेटा ये गलत, तुमने इतना दूध फेंका क्यों, तुमने इतनी चाय बनाई क्यों, तुमने इतना अचार क्यों डाला, तुमने इतनी सब्जी क्यों फेंकी, तुमने इतनी रोटी क्यों फेंकी। क्योंकि वो बहू को टोक रही है, इसलिए टोक रही है, उसको मालूम है कि अब तो मेरा बेटा कमा रहा है। बहू चाहे तो पूरा उजाड़ दे, पर वो इसलिए टोक रही है कि आने वाले समय में अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मेरी बहू सामने लाकर 4 मेहमानों को वो सामान दे सकती है। वो टोक रही है। पिता अपनी बेटी को, पिता अपने बेटे को, माँ अपनी बेटी को, माँ अपने बेटे को अगर टोक रहा है तो ये समझ लेना कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, बहुत। अच्छा एक बात बताओ, गाड़ी में लाइट नहीं होगी, गाड़ी चलेगी कि नहीं चलेगी? जम के तो बोलो जरा, चलेगी ना। गाड़ी में गियर नहीं होंगे, गाड़ी चलेगी कि नहीं चलेगी? चलेगी। गाड़ी में गेट भी नहीं होगा ना तो भी गाड़ी चलती है। गाड़ी में सीट नहीं है तो भी गाड़ी चलेगी। गाड़ी में सब कुछ हो, गियर भी हो, लाइट भी हो, डेकोरेशन भी हो, सब कुछ हो, और गाड़ी में ब्रेक नहीं हो तो गाड़ी चलेगी? जम के बोलो जरा। नहीं। अगर ब्रेक नहीं है तो उस गाड़ी की कोई मोलता नहीं है, भले उसमें गियर हो, भले उसमें लाइट हो, भले उसमें डेकोरेशन हो, सोना चांदी भी जड़वा दो, तो भी गाड़ी में अगर ब्रेक नहीं है तो उस गाड़ी का कोई महत्व नहीं है। उसी तरह हमारे जीवन में तुम कितने सुंदर हो, तुम्हारा व्यापार कितना अच्छा है, तुम कितना अच्छा कार्य कर रहे हो, तुम कितने आगे बढ़ रहे हो, और तुम्हारी जिंदगी में अगर बुजुर्ग माँ बाप की टोक नहीं है तो समझ लो कि तुमने कुछ नहीं कमाया, जिंदगी में आगे बढ़ो। घर की माँ को, सास को टोकने दो, घर के ससुर को बोलने दो, जरूरी है। कई बहुओं को बुरा लग जाता है, तुम्हारी मम्मी तो हमारी जरा जरा सी बात में टोकती है, तुम्हारी मम्मी तो जरा जरा सी बात में चिल्लाने बैठ जाती है। बल्कि अपनी पत्नी को समझा कर कहो कि ये बुजुर्ग जब तक हैं तब तक टोकेंगे, और इन्हीं के टोकने से अपना आगे बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि रास्ता क्लियर करने का कार्य। बहुत बड़ा मकान, बहुत बड़ा मकान। एक अमेरिका का एक इंडियन लड़का जिसका नाम नीलेश था, अमेरिका में रह रहा है। उसने अखबार में न्यूज निकलवाई कि मुझको एक बुजुर्ग माता पिता की जरूरत है। नीलेश, जो माता पिता साथ में रहते हो, जो माता पिता मेरे घर में रहे और वो रुचि से मेरे घर में आए। नीलेश ने न्यूज निकलवाई अखबार में, और अखबार की वो न्यूज सब दूर गई कि मुझे बुजुर्ग बूढ़े माँ बाप की जरूरत है, मुझे बूढ़े जोड़े की जरूरत है। अमेरिका के लोगों को लगा कि काम करने के लिए चाहिए होंगे बुढ़ा बुढ़ी को, काम करने के लिए चाहिए। एक बुढ़ा बुढ़ी ने, एक बुजुर्ग पति पत्नी ने जाकर इंटरव्यू दिया। पहुंचे, नीलेश ने पूछा तुम्हारे बेटे और बेटियां नहीं है? उसने कहा है मेरे 2 बेटे हैं, डॉक्टर हैं, और एक बेटी है वो इंजीनियर है।
शादी हो गई? हाँ। तुम दोनों यहाँ पर हमारे पास में क्यों आए हो? कहा आपने न्यूज में निकाला था कि एक बुजुर्ग माता पिता की जरूरत है, तो हम दोनों आ गए। अच्छा, अपने बच्चों के पास क्यों नहीं रहते? वो हमको रखते नहीं। ठीक है। अब बुजुर्ग माता पिता से पूछा उस नीलेश ने कि तुम्हारी तनख्वाह क्या है? तो कहा आप बताओ क्या दोगे, कितनी डॉलर दोगे, क्या दोगे? उसने नीलेश ने बता दिया। बुजुर्ग माँ बाप ने पूछा अब हमारा काम बता दो कि तुम्हारे बच्चों को संभालना है कि झाड़ू लगाना है कि पोछा लगाना है कि कोई काम करना है। तब नीलेश ने अपनी पत्नी के साथ बैठकर उन बुजुर्ग माँ बाप से कहा कि हमारे माता पिता को मरे हुए 3 महीना हो गया, हमें कोई टोकने वाला नहीं है, तुम दोनों हमें टोकते रहना, इसलिए तुम्हें यहाँ रखा है। तुमसे ना झाड़ू लगवाना है, ना पोछा लगवाना है, तुमसे ना बच्चे संभलवाना है, ना तुमसे खाना बनवाना है। नौकर लगा है, झाड़ू लगाने वाला, पोछा लगाने वाला, रोटी बनाने वाला, भोजन वाला, बच्चों को संभालने वाले सब नौकर लगे हैं, पर हमारे पास कोई टोकने वाला नहीं है। नीलेश ने कहा मैं पूरी तनख्वाह दूंगा, बस आप हमको आपकी बहू समझना, इसको भी टोकना और मुझे भी टोकना। मैं गलत करूं, मुझे टोकना, तुम्हारी बहू गलत करे, इसको टोकना। उस बुजुर्ग दंपत्ति ने पूछा कि टोकने से होगा क्या? तो वो नीलेश अपनी पत्नी के साथ कहता है कि मैं अपना गुजरात छोड़कर अमेरिका में सबसे बड़ी कंपनी का मालिक बनकर बैठा हूँ, मेरे माँ बाप मुझे टोकते थे, ऐसा मत कर देना, वो मत कर देना, और मैं उससे सुधर कर अच्छी जगह पर जाकर बैठ गया और बहुत उच्च पद पर बैठ गया, बहुत उच्च पद। मेरी जीजियों, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, घर के थोड़े से झगड़े के चक्कर में आज भारत के पूरी अदालतों को खोजा जाए तो पूरी अदालतों में सबसे ज्यादा केस तलाक के चल रहे हैं। पूरी अदालतों में भारत की संपूर्ण बड़ी से बड़ी अदालत को खोजा जाए, नीचे से ऊपर तक की सारी अदालतों में सबसे ज्यादा केस चल रहे हैं तो तलाक के। कारण टोकना। अगर तुम्हारे घर में तुम्हारे बुजुर्ग तुम्हें टोक रहे हैं, तुम्हारे घर के बड़े अगर तुम्हें टोक रहे हैं, तो समझ लेना एक दिन तुम उन्नति की सीढ़ी पर इतने चढ़ जाओगे कि तुम्हें पीछे पलट कर देखने की जरूरत नहीं। पड़ोसी कभी नहीं टोकेंगे तुमको, रिश्तेदार तुमको कभी नहीं टोकेंगे। तुम दारू पियो, नशा करो, रिश्तेदार कभी नहीं टोकेंगे। उनके लड़के तो और कहेंगे अच्छा पी ले 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 और ले, जुआ खेलो कोई नहीं टोकेगा, गलत काम करो कोई नहीं टोकेगा, रिश्तेदार, नातेदार, मोहल्ले वाले, समाज वाले, परिवार वाले कोई नहीं टोकेंगे, कोई नहीं टोकेंगे। पर घर में आप जब गलत काम करके आओगे तो घर के बुजुर्ग माँ बाप या घर की पत्नी या घर का पति या घर का बेटा कोई ना कोई तुमको टोकता है, तुम ये ऐसा मत करो। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि आप अच्छे रहो। समाज के लोग, बड़े लोग, मोहल्ले के लोग, परिवार के लोग ये नहीं चाहते कि आप अच्छे रहो, वो तो ये चाहते हैं कि तुम दुनिया भर में पी के नल्ली में पड़े रहो, गटर में पड़े रहो, गंदगी में पड़े रहो, वो ये चाहते हैं। पर घर का, परिवार का व्यक्ति, एक बुजुर्ग माँ बाप और घर की पत्नी, पति, घर के बच्चे चाहते हैं आप नाली में, गटर में नहीं, अगर पढ़ना ही है तो किसी सत्संग में जाकर पढ़े रहो, उससे बढ़कर सुख नहीं। उससे बढ़कर सुख नहीं। किस किस के घर में माँ बाप हैं? हाथ उठाओ जरा। मैं आपको प्रणाम करता हूं जो आपके घर में माता पिता हैं और टोकने वाला कोई ना कोई है, इसलिए आपको नमन करता हूं। आपके घर में टोकने वाला कोई ना कोई है, इसलिए मैं आपको प्रणाम नमन करता हूं। रिद्धि सिद्धि, देवऋषि नारद कह रहे हैं कि तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव आया है,
है सब दूर से। भगवान विष्णु के यहाँ से भी आया तो ब्रह्मा जी के यहाँ से भी आया, तो इंद्र के यहाँ से भी आया, तो पितृलोक से भी आया, वरुण के यहाँ से भी आया, तो नागलोक से भी आया। अब आप बताओ, आपको विवाह किससे करें? रिद्धि सिद्धि कुछ नहीं हुआ, कुछ। एक शब्द भी रिद्धि सिद्धि के मुख से नहीं निकला। बस रिद्धि सिद्धि ने इतना जरूर कहा कि हमारे पिता ने हमें जो सिखाया है, हम कभी गलत जगह पर नहीं जाएंगे, जहां मेरे माँ बाप कहेंगे विवाह हम वहां करेंगे। मेरी बेटियों, आज का जो समय चल रहा है, ये बड़ा विचित्र समय चल रहा है। तुमको गाड़ी का लालच देकर, मोबाइल का बैलेंस डलवाकर, होटल में खाना खिलाकर, दूसरे धर्म के लड़के सनातन धर्म की लड़कियों को अपनी ओर आकर्षित कर कर उससे शादी कर लेते हैं। शादी करने के 4-6 महीने निकलते हैं, 1 साल निकलता है, क्योंकि वो लड़के ने तुम्हारे को शादी केवल इसलिए नहीं करी कि तुमको पत्नी बनाना है, वो तो इसलिए शादी करी कि सनातन धर्म की हिंदू की लड़की को नीचा दिखाना है, उसको जूते की नोक पे रखना है, इसलिए उसने शादी की। आपका हिंदू तत्व को समाप्त करने के लिए, सनातन तत्व को समाप्त करने के लिए उसने शादी करी। 1 साल बाद वो तुमसे झगड़ा कर कर कहीं ले जाकर तुम्हारे 40-35 टुकड़े कर कर अटैची में भर कर कहीं फेंक कर आए या फ्रिज में पटक आए। उससे अच्छी है तुम्हारी समझदारी, अपनी समाज में, अपने सनातन धर्म में, अपने हिंदू धर्म में शादी करो, दूसरे धर्म की ओर झांक कर भी मत करो। दूसरे धर्म की ओर झांक कर भी नहीं देखना, उसकी बॉडी को, उसकी गाड़ी को, उसके बंगले को, उसकी दौलत को, उसकी जायदाद को उसके पास रहना है। रिद्धि सिद्धि मेरे पिता कहेंगे मैं वहां विवाह करूंगी, तो पिता ने तो कह दिया ये तने फोटो रखे हैं बेटी, तुमको भगवान नारायण के यहाँ करना हो, ब्रह्मा जी के यहाँ करना हो, पितृलोक में, गरुण लोक में, वरुण लोक में कहीं विवाह करना हो, तो ये पड़े करना। तुम बोलोगे मैं वो विवाह करा दूं। इसलिए मेरी बेटियों, सबसे बड़ा दहेज है शिक्षा, एजुकेशन। और मेरी माओ, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरा बेटा हूं, मेरा आपसे निवेदन है कि शिक्षा से बड़ा, एजुकेशन से बड़ी कोई कन्यादान नहीं हो सकता। शिक्षा शिक्षा है। और कभी यह न सोचना कि शिक्षा केवल बहुत महंगे स्कूल में पढ़ोगे तो शिक्षा अच्छी रहेगी, या बहुत महंगे कॉलेज में पढ़ोगे तो शिक्षा रहेगी। अगर बहुत महंगे कॉलेज में और स्कूल में नहीं जा सकते तो अपने जो शासकीय स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, उसमें भी पढ़ो। हमारे माता पिता के पास में इतना धन नहीं था कि हमको कोई प्राइवेट स्कूल में या अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते थे। हमारा पूरा बचपन, हमारी पूरी पढ़ाई सरकारी स्कूलों में हुई। सरकारी स्कूल के कपड़े पहनकर, सरकारी स्कूल की किताबों से जो मिल जाता था उससे पढ़कर, दोस्तों के यहाँ अगर जाते भी थे तो उनकी क्वेश्चन बुक लेकर, उनके 20-20 क्वेश्चन लेकर उसमें से पढ़कर फिर अपना एग्जाम दे देते। आज भारत की
राष्ट्रपति के पद पर विराजमान राष्ट्रपति महोदय से भी अगर पूछा जाए कि तुम कौन से प्राइवेट स्कूल में पढ़ी हो, तो वो भी कह देती हैं मैं अपने गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ी हूँ और राष्ट्रपति पद पर बैठी हूँ। जरूरी नहीं कि बहुत पैसा होगा तो एजुकेशन मूल होगी, शिक्षा मूल होगी। 4 इंजीनियर एक पाइप में एक तार डाल रहे थे, आड़ा टेढ़ा पाइप था, एकदम आड़ा टेढ़ा, उसमें तार खोना था। 4 इंजीनियर रोज मेहनत करते पर वो तार उसके अंदर नहीं जाता क्योंकि वो पाइप आड़ा टेढ़ा। एक किसान, इंजीनियरों ने बहुत ऊंचे ऊंचे कॉलेज से पढ़ा पर वो किसान ने एक छोटे से सरकारी स्कूल में पढ़ा। रोज देख रहा है कि ये तार पाइप में नहीं जा रहा। 4 दिन से इंजीनियर लगे हैं तो किसान गया, खेत पर जा रहा था धान बोने के लिए। उस किसान ने जाकर कहा क्या बात है? इंजीनियरों ने कहा तू गंवार, तू क्या जानता है, तू गांव में रहने वाला, फसल करने वाला, धान बोने वाला, तुझ में क्या कर, चल जा। उसने कहा हुआ क्या? तो एक इंजीनियर बोला इस पाइप में ये तार नहीं जा रहा है, हम 4 दिन से लगे हुए। तो किसान बोला उसमें क्या दिक्कत की बात है, मैं इसमें अभी तार भेज देता हूँ, ले भेज के बता। दूसरा इंजीनियर बोला गुस्से में कि हम 4 दिन से लगे, तेरे से कैसे चले जाए। किसान गया अपने खेत पर, एक चूहा पकड़ कर लाया, चूहे की पूंछ से तार को बांधा, पाइप में चूहे को छोड़ दिया, चूहा उधर निकल गया, तार निकल कर बाहर गया। जरूरी नहीं कि एजुकेशन बड़े कॉलेज में करी जाए, बड़े स्कूल में करी जाए तो तुम विद्वान हो गए। धान बोने वाला वो किसान भी एक चूहे से तार को पार करने की सामर्थ्यता रखता है, भले वो सरकारी स्कूल में पढ़ा। तीन माताएं कुएं पे से पानी भर रही थी। एक का बेटा निकला, बेटा निकल कर बोलता मम्मी बाय। उसमें से एक माँ गर्व से पानी भरते भरते बोली ये मेरा बेटा है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है। दूसरा बेटा निकला, मम्मी हेलो माँ बाय। दूसरी ने कहा ये मेरा बेटा है, सीबीएसई कोर्स से पढ़ता है। तीसरी का बेटा आया, माँ ने बाल्टी भर कर रखी थी, उसने अपना बैग अपनी मम्मी को दिया, प्रणाम किया, दोनों बाल्टियां उठाया, लेकर घर जाने लगा। तीसरी माँ ने कहा ये मेरा बेटा है, सरकारी स्कूल में पढ़ता है, ये मेरा बेटा है, सरकारी स्कूल में पढ़ता है। बच्चों का दाखिला उस स्कूल में कराओ जिस स्कूल में विद्या के साथ, शिक्षा के साथ संस्कार दिए जाते हैं। ऐसा अंग्रेजी स्कूल किसी काम का नहीं जहां पर केवल लिटिल लिटिल ट्विंकल स्टार ही सिखाया जाए और उसके सिवाय कुछ ना सिखाया जाए और माता पिता का आदर करना भी ना सिखाया जाए। बेटों को लायक बनाओ, अपने बेटा बेटी को खूब पढ़ाओ, लायक बनाओ, पर इतना भी लायक मत बना देना कि बच्चे तुमको नालायक समझने लगे। पापा तुम्हें कुछ नहीं आता, मम्मी तुम क्या जानती हो, पापा तुम क्या जानते हो। बच्चों को लायक बनाना, पर इतना लायक मत बना देना कि बच्चे तुमको नालायक समझने लगे। तुम्हें नहीं आता पापा, आज के जमाने के नहीं हो तुम पुराने जमाने के हो, तुमको कुछ नहीं आता। उस बाप से पूछो कि उसको क्या नहीं आता। तुम्हें बड़ा उसने किया है, तुम्हें पाल पोस कर काबिल उसने बनाया है। दिन भर ड्यूटी पर लगा रहता था, रात की भी ड्यूटी करता था कि मेरे बच्चे अच्छे पढ़ जाएं और मेरी बेटियां
खूब अच्छी पढ़ाई कर लें, मेरा घर अच्छा चल जाए। सैनिकों के साथ युद्ध भी करता है, दिन रात कोरोना के समय पर पूरी दुनिया सोती है और वो ड्यूटी निभाता है अपने बच्चों और अपनी पत्नी के लिए। जरा विचार करिएगा, उसके बाद भी दिन रात मेहनत करने के बाद भी बच्चे कह दे पापा तुम्हें अकल नहीं है, तुम नहीं जानते, मम्मी तुम चुप रहो, चुप बैठिए, तुम्हें क्या मालूम है, चुप रहो। बेटे लायक तो हो गए, बेटी लायक तो हो गई, पर माँ बाप को नालायक समझने लगे। नहीं, शिक्षा उच्च हो और शिक्षा के साथ में नम्रता भी उच्च की। जितना बड़ा तुम्हारा ओहदा हो ना, तुम बहुत बड़े ओहदे पर, कलेक्टर के ओहदे पर बैठ जाओ, एसपी के ओहदे पर बैठ जाओ, डीआईजी आईजी के ओहदे पर बैठ जाओ, मिनिस्टर मंत्री संतरी कलंतरी के ओहदे पर बैठ जाओ, उतनी उतनी तुम्हें नम्रता आती जाना चाहिए, अकड़ नहीं। क्योंकि ये कड़ले कड़ले दांत तो एक दिन टूट के गिर जाते हैं, पर कोमल कोमल जीवान तो मरते दम तक सांस निभा जाती है। नम्रता, औधा, तुम्हारी उच्च पद, उच्च प्रतिष्ठा, ये तुमको जो मिली है तुम्हारी मेहनत से मिली है। मेहनत के साथ में ना जाने कितनों की दुआ तुमको लगी होगी तो मिली है। उसको ये ना सोचे कि ये केवल मैंने कमाया, ये मैं लेकर। मां प्रथम शिक्षक है, मां प्रथम गुरु है, पिता द्वितीय गुरु है, पढ़ाने वाला टीचर तृतीय गुरु है, और तुम्हें मार्ग दिखाने वाला चौथा गुरु कोई सदगुरु है जिससे तुम गुरु दीक्षा लो। आज के जमाने में सबसे ज्यादा अगर सम्मान पा रहे हैं तो चौथे नंबर के गुरु पाते हैं, जो तुमको केवल थोड़ा बहुत ज्ञान देते हैं, थोड़ा गुरु मंत्र दे देते हैं, बड़े बड़े सिंहासन पे, चांदी के सोने के सिंहासन पर बैठ जाएंगे, खूब ज्ञान देंगे, और उनके अंदर क्या भरा पड़ा है, अंदर कितना मेल भरा पड़ा है, ये किसी को नहीं मालूम। आपने अपने माँ को छोड़ दिया, उसके चक्कर में अपने पिता का सम्मान करना बंद कर दिया, उसके चक्कर में अपने शिक्षक का सम्मान करना बंद कर दिया, उसके चक्कर में सबसे प्रथम गुरु है मां, जो बचपन सुधारती है। दूसरा गुरु है पिता, जो जवानी सुधार देता है बच्चों की। एक बाप से पूछना, हमें एक पिता की एक बात स्मरण में आ गई। हम महाराष्ट्र में कथा करने के लिए गए थे, और वहां एक पिता की इच्छा देखिएगा, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा। 6 महीने रिटायरमेंट के बचे थे उस पिता के, 6 महीने। वो प्रणाम करने के लिए आया, हमने कहा काका कैसे हो? चंगा, मैं बढ़िया हूं। ड्यूटी करते करते कितने साल हो गए? बस 6 महीने बाद रिटायरमेंट है गुरुजी। हमने कहा कोई इच्छा? तो कहा एक इच्छा है कि मैं ड्यूटी करते करते ही मेरे प्राण छूट जाए। मैंने पूछा क्यों? कहा कम से कम आज के जमाने में मेरे बेटे को अनुकंपा नियुक्ति तो मिल जाएगी। एक पिता मरते दम तक भी अपनी औलाद के लिए सोचता है, और आज का बेटा चंद्रमुखी के चक्कर में माँ बाप को दुखी कर देता है। उसको ये नहीं मालूम कि चंद्रमुखी के चक्कर में खुद भी दुखी है। जब चंद्रमुखी तेरे माँ बाप को दुखी कर सकती है तो तुझे ना दुखी करेगी। उसका नाम चंद्रमुखी है, तुझे सूरजमुखी ना कर दे तो बात है। एक बाप
अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए दुकान बढ़ाऊंगा, बच्चों के काम आएगा, व्यापार बढ़ाऊंगा, बच्चों के काम आएगा, घर बड़ा बनाऊंगा, बच्चों के काम आएगा, बहुत कुछ मेरी औलादों के लिए जमीन, धान, फसल, खेती सब बच्चों के लिए। खुद क्या करता है? बेटे एप्पल का मोबाइल चला रहे हैं और बाप कमाने वाला जो दुकान पर व्यापार में 24 घंटा लगा रहता है वो कीपैड चला रहा है, छोटा सा। बेटे ने कहा पापा मुझे लैपटॉप, खाओ बेटा। बेटे ने कहा पापा मुझे ऐसा। बाप का चश्मे की डंडी भी टूट गई है तो उस डंडी में भी वो ऑफिस से आने के बाद उसमें पिन घुसेड़ के उसको सही करने का प्रयास कर रहा है कि इसमें 15 रुपए लग जाएंगे, 15 रुपए बचाने का प्रयास करता है बाप। और बेटा वो 15 रुपए क्या 50 रुपए का पाउच खरीदता है, हाथ में मलता है, दोस्तों के साथ गप्पे मारा के खा पी के वो चले जाता है। बाप स्क्रू से चश्मे की डंडी को जोड़ रहा है। मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, बच्चों को एजुकेशन दो, खूब अच्छी दो, खूब अच्छा पढ़ाओ, पर साथ में उसको संस्कारित भी बनाओ। बहुत बड़ी पूंजी है संस्कार, बहुत बड़ी पूंजी। और इस कोकपुर कांकेर क्षेत्र में हमको बहुत अच्छा लगा। उसका कारण अच्छा लगने का केवल ये था कि यहाँ हमने पुलिस का भी एक अलग चेहरा देखा, यहाँ की पुलिस का एक अलग चेहरा देखा। यहाँ की पुलिस का एक चेहरा ऐसा देखा कि इस कोकपुर कांकेर की पुलिस रात्रि के समय पर जो लोग पैदल आ रहे थे और कोई लोग गाड़ी से जा रहे थे, तो इस कांकेर कोकपुर की पुलिस ने गाड़ी वालों को रोक के थोड़ी देर रखा और जो पैदल आ रहे थे उनकी गाड़ी में उन पैदल चलने वालों को बिठाकर कथा स्थल तक पहुंचा। मैं कांकेर कोकपुर की पुलिस को सैल्यूट देता हूं, सलाम करता हूं और वंदन करता हूं उसको कि आप लोगों को नम्रता भगवान ने बहुत दी। अपने पद के साथ में अपनी दिल की नम्रता को गंवाया नहीं आप लोगों। और दूसरी जगह का होता है तो सोचते कि इतनी भीड़ है, लाखों की जनता है, पंडाल भरे पड़े हैं, टेंट भरे पड़े हुए हैं, रात भर लोग आ रहे हैं, लोग घबरा कर कह देते चलो जाने दो, जो होगा देखा जाएगा, चाहे जंगल में जाए तो अच्छी बात है। पर नहीं, यहाँ की पुलिस ने, यहाँ के लोगों ने गाड़ी को रुकवा कर जो पैदल आ रहे थे उनसे कहा इनको बिठाओ। उस गाड़ी में पहले से लोग भरे हैं तो भी उसमें एडजस्ट करा कर बिठा कर उनको इस कथा स्थल तक भेजा कि किसी को कष्ट ना हो और वो आराम से कथा स्थल। ये चेहरा लोगों को प्रेरणा देता है कि आपके अंदर भी एक दिल धड़कता है। आपके अंदर भी एक कोमल भाव है और वो हृदय से होना चाहिए। नौकरी करो, सर्विस करो, खूब अच्छी पढ़ाई कर कर तुम उच्च पद पर पहुंचो, पर उसमें थोड़ी सी नम्रता तुम्हारे जीवन को एक आनंदित कर सकती है। सुख है। मैं जैन साहब कहना चाहूंगा इस कोकपुर के लोगों के लिए कि इतनी शीतलता है इस कांकेर कोकपुर के लोगों में, इतनी नम्रता है कि कांकेर कोकपुर का दूसरी जगह कथा होती है ना तो इतनी चिल्ला चोट होती है, इतनी चिल्ला चोट होती है, पर कोकपुर और कांकेर के इस क्षेत्र में, इस बस्तर क्षेत्र में सुनने वाले भी साइलेंट होकर कथा का लाभ। नम्रता, सहजता,
आपका सबसे बड़ा गुण है सहजता, और वो होना चाहिए। रिद्धि सिद्धि कहती है कि हमारे पिता हमको जहां विवाह करना चाहेंगे हम वहां विवाह कर लेंगे, जहां पिता चाहेंगे। जैसा पिता चाहे वैसा हम विवाह करने को तैयार, मना नहीं है। आज पिता की मर्यादा को भी लोगों ने तार तार कर दिया, पिता और माता की मर्यादा को भी ले जाकर उन्होंने चूल्हे में डाल दिया। आज की बेटियां, आज के बेटे रील बनाने के चक्कर में अपना खुद का रोल बिगाड़ चुके हैं। इतनी अश्लील रीलों का निर्माण कर रहे हैं और ये नहीं सोच रहे कि हमारे परिवार की गति क्या है, हमारे परिवार की गति क्या है। मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, तुम्हारे पास में बहुत अच्छे मोबाइल हैं, तुम्हारे पास में बहुत अच्छी तुम्हारी सोशल मीडिया है, तुम्हारे पास में लाखों लोग तुमसे इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर जुड़े हुए हैं। पर निवेदन आप लोगों से करबद्ध है कि रील बनाओ, मना नहीं है, पर रील बनाते समय अपने शरीर का या अपनी वाणी का थोड़ा संयम रखो, उस वस्त्र का संयम रखो, मर्यादा हो। बना हमारी तरफ से मना नहीं, पर ऐसा ना बनाया जाए जिससे अपने माँ बाप को भी सोचना, विचार करना। बहुत सावधानी रखिए। एक छोटा सा मैसेज आता है मोबाइल पर, आपसे ओटीपी पूछी जाती है, पूछते से ही फिर पूछा जाएगा आप यहां हो। आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से कई लोग नकली पुलिस बनकर तुमको डराने का प्रयास करते हैं। तुम्हारा बेटा ने ये काम कर दिया है, वो बंद हो गया है, 5 लाख रुपए डलवाओ, हमने तुम्हें अकाउंट में भेजे हैं, हम इस थाने से थानेदार बोल रहे हैं, हम इस चौकी से बोल रहे हैं। किसी भी फोन पर, किसी भी मैसेज पर ध्यान मत दे। कोई कितनी भी धमकी दे दे कि तुम्हारा लड़का यहाँ बंद है, तुम्हें 2 लाख की यहाँ डालना पड़ेगा तो हम छोड़ देंगे, तुम्हारा लड़का यहाँ फंस गया, तुम्हारी लड़की इस केस में फंस गई, सोशल मीडिया पे उसको किडनैप कर लिया गया, ये कर लिया गया, वो कर लिया गया, किसी के कहने में मत। कोई तुमसे कहे ये ओटीपी दे दो, मालूम पड़े तुम्हारा पूरा पैसा तुम्हारे बैंक में रखा हुआ, तुम्हारी 1-1 रुपए की पूंजी पूरी चली जाए, पूरी चली जाए। एक बूढ़ी माँ राजस्थान का एक स्कूल में चपरासी की नौकरी करती, आंख से थोड़ी सी उसको तकलीफ थी, मोतियाबिंद आदि था, तो एक आंख से देखती थी, दूसरी आंख से उसको तकलीफ थी, दूसरी आंख से उसको तकलीफ। और वो बूढ़ी माँ नौकरी करती, पैसा आता, डलवा देती। उसके पति की जगह पर उसकी नौकरी लगी थी, तो वो पढ़ी लिखी नहीं थी, बहुत ना के बराबर। छोटा सा मोबाइल आ गया और बूढ़ी माँ ने अपना पैसा इकट्ठा कर 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 जो बैंक में उसकी तनख्वाह रखी थी, किसी ने उससे मैसेज करा, उससे ओटीपी पूछी और उसने वो ओटीपी बताई, उसका बैंक पूरा खाली हो गया। इतनी रोई कि मेरी जिंदगी की पूरी पूंजी चली गई। 4 लड़कियां उसकी, चारों विवाह के लायक, शादी पक्की हो गई थी, पैसा रखा था, तो सम्मेलन में शादी करने वाली थी, पर उसमें भी थोड़ा थोड़ा पैसा उसका जमा होना था। सम्मेलन में एक फॉर्म भरना था जिसमें 5-5 हजार रुपए या 10-10 हजार रुपए सम्मेलन में जमा होना था। उसके पास वो 10-10 हजार भी नहीं थे।
4-5 जगह गई, कोई ने उसकी मदद नहीं करी। तब उसने टीवी पर कथा सुन रखी थी, सीहोर पहुंच गई और मैं राजस्थान से हूँ, मेरा ये नाम है और ऐसा ऐसा है, बेटियों की शादी करना है। कुछ समिति से फोन आया, ऐसा ऐसा प्रसंग है। समिति ने निर्णय लेकर चारों बेटियों के फॉर्म जमा करवाए, पैसे जमा करवाए, सम्मेलन में जाकर बात कराकर चारों बेटियों का विवाह करवाया। माँ ने कहा कि मेरे से बस केवल ओटीपी पूछा गया, मेरे मैसेज आया और मैंने मैसेज पर बताया और मेरा पूरा पैसा चल गया, पूरा चल गया। थोड़ी सावधानी, प्रशासन तो अपनी जगह पर है जो आपको सावधान करता रहता है, पर थोड़ी सावधानी अपनी भी होना चाहिए। बहुत रिद्धि सिद्धि, आपके पिता के कहने पर आप विवाह नहीं करोगे? हाँ, हमारा पिता ही कहेगा, हम तो वही करेंगे। इतने फोटो आए हैं, कौन सा फोटो में लड़का पसंद आया उससे विवाह कर लो। सबको देखा, इंद्र के पुत्र जयंत का भी आया, नारायण भगवान के यहाँ से भी आया, ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों का भी आया, पाताल लोक से भी आया, पितृलोक से भी आया, परंतु आखिरी में रिद्धि सिद्धि वन में विचरण करती फिर वहां से विचरण करते जाने लगी तो रिद्धि सिद्धि ने देखा कि एक ब्राह्मण आया, एक ब्राह्मण, और उसके साथ में उसका एक मित्र भी है। दोनों गुरुकुल से पढ़कर आए। एक ब्राह्मण मित्र से कह रहा है कि देखो आज अपन घर से निकले और मिट्ठू दिखा है, तोता दिखा है। हाँ, गुरुजी ने कहा था जब तोता दिखे सुबह से तो समझ लेना कि आज मीठा खाने को मिलेगा। तोता दिखे तो समझ लेना मीठा खाने को मिलेगा। दूसरा मित्र बोला नहीं, मीठा खाने को तो मिलेगा पर मीठा भी कड़वा होगा, मीठा भी कड़वा होगा। रिद्धि सिद्धि उन दोनों ब्राह्मण पुत्रों के पीछे पीछे चली। ब्राह्मण पुत्र एक जगह पर भोजन करने गए, भोजन कर कर निकले तो दोनों बात कर रहे थे। एक ने कहा भाई आज तो अपन ने तोता देखा तो मीठा खाने को तो मिला, पर तूने बिल्कुल सत्य कहा था कि मीठा भी कड़वा था, तुझे कैसे मालूम? एक ने कहा मुझे तो मेरे गुरु ने बताया था कि तोता सुबह से दिखे तो समझ लो, मिट्ठू सुबह से दिखे तो समझ लो मीठा खाने को मिलेगा। तूने कैसे कह दिया कि मीठा तो मिलेगा पर कड़वा मिलेगा, तूने कैसे कह दिया? उसने कहा कि वो तोता नीम के पेड़ पर बैठा था, इसलिए मुझे समझ में आ गया कि खीर तो मिलेगी पर कड़वी मिलेगी, मीठा तो मिलेगा पर कड़वा मिलेगा। दूसरे मित्र ने अपने मित्र के हाथ जोड़ लिए कि मेरे गुरु ने तो मुझे शिक्षा दी थी कि तोता दिखे तो मीठा मिलेगा, पर तेरे भीतर की जो बुद्धि है उस बुद्धि ने ये सिद्ध कर दिया कि तोता नीम के पेड़ पर बैठा है, मतलब मीठा तो मिलेगा पर मीठा भी कड़वा मिलेगा। नीम का पेड़ पर तोता बैठा। तब रिद्धि सिद्धि ने विचार कर लिया कि अब पक्का निर्णय है कि लड़का चाहे कितना भी सुंदर हो उससे मतलब नहीं, लड़के के पास कितने भी पेट्रोल पंप हो उससे मतलब नहीं, लड़के के कितने भी बंगले हो उससे मतलब नहीं, लड़का बुद्धि से विद्वान होना चाहिए। गणेश जी को क्या कहा जाता है, किसके देव हैं वो? जम के बोलो, बुद्धि के देव। अब रिद्धि सिद्धि ने विचार कर लिया कि मुझे अब शादी करना है तो बुद्धि के देव से। बुद्धि का देव हो, सरल हो, सहज हो, सम्मान देने वाला हो,
मालूम पड़े पेट्रोल पंप देख लिया, गाड़ी देख ली, बंगला देख लिया, और लड़की बिहा दी, और लड़की को रोज का ताना दे, रात को 1-1 बजे आए दोस्तों के साथ, वो भी ड्रिंक कर कर आए। ऐसा लड़का किसी काम का नहीं। लड़का वो होना चाहिए, भले थोड़ा धन कम हो पर तुम्हारी बेटी की इज्जत करे, उसका सम्मान करे, उसका आदर करे। भोजन पति रसोई घर में करे, एकांत में बैठकर भोजन करे, पर पत्नी का सम्मान सबके सामने करे। पर उल्टा हो गया, पत्नी का अपमान सबके सामने करता है। अकल नहीं है इसमें, बेवकूफ है, धिक्कार के भगाता है 4 लोगों के सामने। 4 लोगों के सामने उसकी इज्जत खराब करोगे तो 4 लोग उसकी इज्जत करेंगे, उसका सम्मान करेंगे। अकल नहीं है, चल ढोर है, पढ़ी लिखी नहीं है, चल। जब विवाह करा था तब क्या देखा था? मोटरसाइकिल, चेन और अंगूठी, हाथ का ब्रेसलेट, या उसके बाप की जमीन। तब क्या देखा? भोजन एकांत में बैठकर पति करे, पर पत्नी का सम्मान सबके सामने होना चाहिए, उसका अपमान सबके सामने नहीं, 4 लोगों में नहीं, चिल्लाकर नहीं, अपशब्द कहकर नहीं। पर पति अपनी शूरवीरता 4 लोगों में अपनी पत्नी पर दिखाता है कि मैं शूरवीर हूं, देखा मेरी कितनी धाक है। अगर तू इतना बड़ा शूरवीर है तो नक्सल एरिया में चले जा। जब इतनी शूरवीरता है तेरे को और तू अपनी पत्नी पर इतनी शूरवीरता दिखा रहा है, तो शूरवीरता दिखा, बॉर्डर पर जा, मां शूरवीरता दिखा। एक पत्नी जो अपने बाप का घर छोड़कर तेरे लिए आई है, जो तेरे बच्चों को दिन भर संभालती है, रोटी बनाकर तेरे बच्चों को, तेरे घर के लोगों को खिलाती है, और तू शूरवीरता भी उस पर दिखा रहा है, 4 लोगों में अपशब्द भी उससे कर रहा है। सम्मान करिए, आदर करिए, सत्कार करिए। जिस घर में स्त्रियां ज्यादा रोती है ना, उस घर का विकास कभी नहीं हो सकता, क्योंकि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए और अच्छे अच्छे सूरवीर पानी में डह गए। इसलिए सावधान इंडिया, सावधान कोकपुर कांकेर, सावधानी रखिए, सम्मान दीजिए सबके सामने, इज्जत करिए सबके सामने। डांटना है तो एकांत में जाइए। अरे रामचरितमानस से सीखो, कैकेयी जी को गुस्सा आया तो सबके सामने चिल्ला के बोली क्या? अरे बोलो तो जम के। कैकेयी जी को गुस्सा आया तो कहां गई थी? अरे अच्छे से बोलो जम के, कोप भवन में। गुस्सा करने का भी अलग से कमरा होता था कि तुम यहां गुस्सा करना, पर आज के जमाने में तो मकान इतना बड़ा बनता है कि लोग उसमें कहीं पे भी गुस्सा कर ले। सास इधर गुस्सा करके बैठी, बहू उधर बैठी, पोता ऊपर बैठा, पोती कॉलेज बैठी, पूरा घर ऐसा लगता है कि ये घर नहीं, ये कोप भवन है। सबकी डीपी उड़ी पड़ी हुई है, सबके बल्ब फ्यूज, सब चेक कर रहे हैं। जब जब बल्ब लगाते हैं तो बल्ब एकदम, ट्यूबलाइट एकदम, उसी तरह घर में जब सब इकट्ठे होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में पति चिल्ला कर बोलता, फिर बेटी चिल्लाएगी, फिर बेटा चिल्लाएगा, फिर सब फ्यूज बल्ब। अरे भाई थोड़ा इन्वर्टर लगा लो, बल्ब शार्ट नहीं होंगे, बैटरी को चार्ज रखो, थोड़ा बहुत शिव महापुराण में जाकर बैटरी को चार्ज कर लिया करो, कथा सुन लिया करो, फ्यूज नहीं, फ्यूज नहीं। सावधान बहुत रिद्धि सिद्धि
अब कह रही है कि मैं विवाह करूंगी तो बुद्धि के देव के साथ करूंगी। बुद्धि का देव कौन? जम के बोलो जरा। गणेश। अब इनके यहां बंगला नहीं है, सोने का सिंहासन नहीं है, धन वैभव नहीं है, पर बुद्धि है। बुद्धि है और बहुत जरूरी है। तुम्हारे पास में करोड़ों का धन हो और बुद्धि नहीं हो, कितनी सुंदर बात शास्त्र कहता है कि पूत सपूत तो की धन संचय और पूत कपूत तो की धन संचय। बेटा सपूत है तो पैसा जोड़ने की जरूरत नहीं है, वो खुद मेहनत से जोड़ लेगा। और बेटा कपूत है तो कितना भी जोड़कर चले जाओ वो सब रात मिला देगा। इसलिए बुद्धि है तो प्रॉपर्टी भी संभालेगा, घर भी संभालेगा, परिवार भी संभालेगा, सत्ता भी संभालेगा, वैभव भी संभालेगा, सब कुछ संभालेगा। पर यदि बुद्धि ही नहीं है तो फिर क्या संभालेगा?